तो यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो कि तुम एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो एंड सामने कुछ लोग बैठे हैं, दो तीन लोग बैठे हैं, एक दो मैम बैठी हैं, तुम उनसे बात करते हो एंड उन वो तुमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हो एंड इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुम बाहर जाते हो उनके कमरे से एंड बेसिकली उनके कमरे के बाहर भी ना उनकी आवाजें आ जाती हैं, ठीक है। तुम कमरे से बाहर निकलते हो, दरवाजा बंद करते हो एंड तुम्हें आवाज आती है उन सबके बात करते हुए कि अरे तुमने देखा उस लड़के का नाक कितना टेढ़ा सा था एंड तुम्हारा भाई दिल टूट जाता है। मतलब कितनी ज्यादा डिप्रेसिंग सी चीज होगी तुम्हारे लिए ये। एंड यहां से पता लगता है कि नोज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोज हमारे फेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये हमारी ब्यूटी को मेक और ब्रेक कर देता है, क्योंकि बेसिकली ये ग्रेटेस्ट हार्मनी मेकर और हार्मनी डिस्ट्रॉयर होता है। बेसिकली अगर फेशियल हार्मनी के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट अगर सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं अभी क्विक तरीके में, तो देखो मान लो अगर तुम 50 फुट के हो, 50 फुट की हाइट के हिसाब से जो तुम्हारा मुंह है ना उसकी हाइट होनी चाहिए मान लो 8 फुट, ठीक है। टेक्निकली अब तुम्हारा मुंह होना चाहिए था 8 फुट का, पर तुम्हारा मुंह है 2 फुट का, ठीक है। ऑब्वियसली जो तुम्हारी ओवरऑल हार्मनी है वो अजीब हो जाएगी। जब भी कोई तुम्हें देखा करेगा तो वो बोलेगा अरे यार तू है तो 50 फुट का पर तेरा मुंह इतना छोटा 2 फुट का, ये कैसे हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फेशियल हार्मनी। एंड जिस तरीके से मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि जितनी तुम्हारी हाइट होगी उसी के हिसाब से तुम्हारा सर होगा, उसी प्रपोर्शन में तुम्हारा सर होगा। तुम्हारा सर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारा सर ज्यादा छोटा भी नहीं हो सकता। सिमिलरली जो हमारा फेस होता है, अगर इसके जितने भी फीचर्स होते हैं सारे एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बनाते हैं, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारी फेशियल हार्मनी अच्छी है। एंड इसी फेशियल हार्मनी को बेस्ट बनाती है हमारी ये नोज, ठीक है। ये जो हमारी नोज होती है ये हमारी फेशियल हार्मनी को या तो डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर हमें एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बना देती है। अगर मैं तुम्हें कोई एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो देखो हम सबको पता है कि ऋतिक रोशन जी कितने अट्रैक्टिव इंसान है, कितने हैंडसम, कितने खूबसूरत व्यक्ति हैं वो। पर अगर हम उनके नोज के साथ खिलवाड़ कर दें, अगर हम उनकी नाक को टेढ़ा कर दें, तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। और यहां से तुम्हें ये रियलाइज हो ही चुका होगा कि नोज हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो हमें पर्सनली अपनी नोज को बेटर बनाना चाहिए, हमें अपनी नोज को इंप्रूव करना चाहिए। हम अपना जितना बेस्ट बन सकते हैं हमें उतना ही बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी केस में तुम अपनी नोज के लिए क्या क्या कर सकते हो ये अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखो जितनी भी एक्सरसाइज होती है इस दुनिया जहान में, जितनी भी लोग एक्सरसाइज क्लेम करते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारी नाक का साइज डिफरेंट हो जाएगा, तुम्हारी नाक का साइज बदल जाएगा, तुम्हारी नाक चेंज हो जाएगी, ये जो ब्रिज है ये ठीक हो जाएगा, या फिर नाक बड़ी से छोटी हो जाएगी, या फिर ऐसे वाइड से पतली हो जाएगी। तो मेरी जान देखो ये सब कुछ बुलशिट होता है। मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रुथ बताता हूं, एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, ये चीजें वर्क नहीं करती मेरी जान। ऐसी चीजों में सिर्फ सर्जरी ही तुम्हारा साथ दे सकती है। प्लीज ये चीजें करना बंद करो। एंड जितने भी यूट्यूबर्स ने तुम्हें ये चीजें दिखाई हैं, इवन मैं भी एक टाइम पे ऐसी चीजें देखा करता था एंड इन चीजों को फॉलो किया करता था, बट मेरी जान प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये इन यूट्यूबर्स ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। तो जो यूट्यूबर भी ये चीजें क्लेम करता है कि ऐसे कर लो, नोज के लिए ये एक्सरसाइज कर लो, तो प्लीज उनको ब्लॉक करो, उनको रिपोर्ट करो और ये फीडबैक दो कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम खराब किया, एफर्ट खराब किया और करोड़ों रुपए छाप लिए। अब अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यार हमारी नाक टेढ़ी हो क्यों जाती है ओवर टाइम, तो देखो इसके दो सिंपल रीजंस होते हैं। देखो बेसिकली कभी क्या होता है कि कई लोगों की ना एक साइड की नॉस्ट्रिल थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू XYZ रीजंस, एंड उसकी वजह से वो एक साइड की नॉस्ट्रिल से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कई सालों के लिए ज्यादा सांस लेते रहते हैं। एंड इसका ही रिजल्ट होता है कि उनकी जो नोज होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, असिमेट्रिकल हो जाती है। एंड दूसरी चीज होती है कि कई लोग हमेशा अपनी पूरी जिंदगी के लिए, अपने सारे टीनेज ईयर्स में एक ही साइड पे सोते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली जब तुम इतने सालों के लिए एक ही साइड पे सोओगे तो वो भी रिजल्ट करेगा तुम्हारी नोज की असिमेट्री में, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से हमारी नोज को ठीक करने का सबसे पहला तरीका होगा ही ये कि जो चीजें उसको खराब कर रही हैं हम उन चीजों को करना बंद करें। बेसिकली हम ये मेक श्योर करें कि हम एक साइड से नहीं सो रहे हमेशा के लिए, एंड हम मेक श्योर करें कि हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले पा रहे हैं, हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स खुले हैं एंड वो हमें अच्छे से सांस दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, एंड हम खुल के सांस ले पा रहे हैं। एंड
जी पा रहे हैं। तो देखो अब तुम स्लीप तो फिक्स कर ही लोगे, बट अगर तुम्हारे साथ केस ऐसा है कि तुम्हारी एक साइड की नॉस्ट्रिल बंद रहती है या फिर तुम एक साइड की नॉस्ट्रिल से ही सांस ले पाते हो, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो होगा कि ये जो नेजल ड्रॉप्स होती है ना, तुम इनको ट्राई करके देखो ब्रो। भाई ये जबरदस्त चीज होती है, मतलब यू विल बी लाइक भाई ये क्या गजब चीज है भाई, मैंने इतनी ज्यादा सांस तो कभी लेके ही नहीं देखी भाई। अरे यार ये कितनी जबरदस्त चीज है ना भाई, इसको एक बार ट्राई करके देखो। एंड भाई इट्स लाइक फिनोमिनल ब्रो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है कि तुम एक ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। बेसिकली 1500 2000 या 2500 के आसपास ये आ जाता है। ठीक है, बेसिकली अभी क्या हुआ था, एक दो साल पहले ना मेरे पापा ना इस चीज को क्लेम करते थे कि वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते। बेसिकली रात को ना उनकी नींद बीच में खुल जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने काफी सारी रिसर्च करी थी एंड उसके बाद उनको ना ये ह्यूमिडिफायर के बारे में पता लगा था एंड उन्होंने ये मंगाया। एंड उसके बाद से ब्रो ट्रस्ट मी उनकी स्लीप बहुत ज्यादा बेटर हुई है एंड वो कई सालों से ये यूज कर रहे हैं, एक दो साल तो हो ही गए हैं। एंड प्लीज अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऐसे ह्यूमिडिफायर्स में इन्वेस्ट करो, कई सारे ब्रांड्स के होंगे। ठीक है, कोई भी उठा लेना। पहली चीज होगी जल नीति। देखो बेसिकली ये दो तरह की होती है, एक तो पानी से होती है एंड दूसरी होती है थ्रेड से। ठीक है, तो तुम इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये काफी फिनोमिनल रिजल्ट्स देती है एंड ये जो ये प्रॉब्लम है जो बेसिकली हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनुलोम विलोम। देखो हमारी एशियंट हिस्ट्री में इसके बारे में इतना जिक्र है। ठीक है, हमारे कल्चर में योगा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड उसमें से भी अनुलोम विलोम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तुम इतने सारे सेलिब्रिटीज को देखते हो जो इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी एंड और भी कई सारे सेलिब्रिटीज। ठीक है, तो बेसिकली जब तुम अनुलोम और विलोम करते हो तो बेसिकली तुम अपनी नेजल्स को ट्रेन करते हो एंड बेसिकली तुम मेक श्योर करते हो कि जो तुम्हारी नोज है वो ब्लॉक ना हो एंड तुम अपनी नोज को इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें ही कर सकते हो। ठीक है, बट अब सैडली अगर तुम्हारी बल्बलस नोज है, जैसे कि जो टिप है तुम्हारी नोज की वो बहुत ज्यादा मोटी टाइप्स है एंड अगर तुम्हें नोज ब्रिज है, तो देखो मेरी जान ये सारी चीजें एक सर्जरी के साथ ही फिक्स हो सकती हैं। तो अब तुम क्या करो, तुम डिप्रेस होकर बैठ जाओ कि यार मेरी नाक तो ठीक हो ही नहीं सकती। नहीं, तुमने अब मेहनत करनी है और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, हसल करके इतना अंधा पैसा कमा लेना है कि तुम्हारे लिए ऐसी 1 2 3 लाख की सर्जरी इट्स नथिंग ब्रो। तुम एक बार बोलो कि ये डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरी क्रूक्ड नोज की या फिर नोज ब्रिज की सर्जरी कर दो, मेरा नाक बड़े से छोटा कर दो एंड मेरी बल्बलस नोज की सर्जरी कर दो। बट एक चीज तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हें बल्बलस नोज है ना, बेसिकली यहां से जो टिप है वो मोटी है, तो शायद सैडली तुम्हारी सर्जरी से भी हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने इस चीज को ट्राई किया है बट वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। माइकल जैक्सन इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल है, मतलब उनको भी बल्बलस नोज थी एंड उन्होंने इस चीज को ठीक कराने की कोशिश करी बट सैडली तुम्हें पता है कि वो ठीक नहीं हुई। तो इसलिए अब अगर इतना करोड़पति अरबोंपति बंदा नहीं कर सकता था वो काम, तो तुम भी शायद नहीं कर सकते। तो बाकी चीजों को इंप्रूव करो, अपने चीक बोन्स को इंप्रूव करो, अपने हेयर को इंप्रूव करो, अपनी आईज को इंप्रूव करो, अपनी चिन को इंप्रूव करो। एंड अब अगर तुम इन सब चीजों को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन, अपनी स्किन टेक्सचर को भी इंप्रूव करना चाहते हो, एक स्मूथ स्किन भी पाना चाहते हो एंड इन सबको भी इंप्रूव करना चाहते हो, तो यू नीड बिकमिंग माई बेस्ट। बेसिकली ये मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां। देखो अभी इसके ऊपर 50% ऑफ है, क्यों? क्योंकि अभी ये प्री ऑर्डर पे है, थोड़े ही दिनों में इसका प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि तुम हर हफ्ते इसमें मेरे साथ बात कर पाओगे, अपने डाउट्स वन ऑन वन डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।